क्वेश्चन लिखेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत नियतांक। क्वेश्चन लिखेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत नियतांक क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत नियतांक क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत नियतांक क्या है। इसको बेटा MI कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। या आजा बेटा, इसको MI कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनिए, इसका सिंपल परिभाषा होता है किसी माध्यम की विद्युतशीलता, बोले तो एप्सिलॉन, सुनो ध्यान से, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन एवं निर्वात की विद्युतशीलता बोले तो एप्सिलॉन नॉट थोड़ा सा और मोटा जैकेट पहनिए, मोटा स्वेटर, आप पावर तो बहुत है। सुनिए परिभाषा सुनो, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन एवं निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसे प्रायः K से सूचित किया जाता है। K देखिएगा कैपिटल है, ध्यान दीजिएगा। अगर स्मॉल K लिखेगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कौन सा K लिखा है, कैपिटल है ना, क्लियर बात है ना। अब सुनिएगा, इसमें 2-3 जो लिखाएंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत नियतांक का शॉर्ट में परावैद्युतांक भी कहा जाता है, परावैद्युतांक, ठीक है। शॉर्ट में तो पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका सबसे अधिक परावैद्युतांक होता है। तो सबसे अधिक तो मेटल का, धातु का होता है। पानी का कितना होता है सब पूछा जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में स्टार्ट करके लिखा देंगे। लिखिए परिभाषा, लिखिए किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता ब्रैकेट में एप्सिलॉन, किसी माध्यम की विद्युतशीलता ब्रैकेट में एप्सिलॉन एवं निर्वात की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता ब्रैकेट में एप्सिलॉन एवं निर्वात की विद्युतशीलता ब्रैकेट में एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को किसी माध्यम की विद्युतशीलता ब्रैकेट में एप्सिलॉन एवं निर्वात की विद्युतशीलता ब्रैकेट में एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। किसी माध्यम की विद्युतशीलता ब्रैकेट में एप्सिलॉन एवं निर्वात की विद्युतशीलता ब्रैकेट में एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को
के अनुपात को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। के अनुपात को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसे प्रायः के बड़ी के इसे प्रायः के से सूचित किया जाता है। कैपिटल के लिखेगा, कैपिटल के लिखना है। इसे प्रायः के से सूचित किया जाता है। कैपिटल के लिखना है। इसे प्रायः के से सूचित किया जाता है। अर्थात के बराबर फॉर्मूला उतार दीजिएगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अर्थात के बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। सुनिए ध्यान से, एक मिनट देखिए। दोनों समान मात्रक, ऊपर भी विद्युतशीलता है, नीचे भी विद्युतशीलता है, इसलिए इसका एसआई यूनिट नहीं होगा। सुनो ध्यान से, अगर कोई आपसे पूछ दे कि इसका एसआई मात्रक क्यों नहीं होगा, तो आप एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात होता है। समझ में ला? अगर आपसे पूछेगा इसका एसआई मात्रक क्यों नहीं, क्या बोलिएगा? क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात। समान क्या हो गया? ऊपर भी विद्युतशीलता और नीचे भी विद्युतशीलता, मात्रा कैंसिल हो गया। बात में कि नहीं? स्टार देके लिखिएगा, इसका एसआई यूनिट नहीं होता है। स्टार देके लिखिएगा, इसका एसआई यूनिट नहीं होता है। अब अगर पूछ ले कोई क्यों नहीं होता है, तो ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात होता है। क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात होता है। क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात होता है। ब्रैकेट बंद। अतः यह एक विमाहीन राशि है। लगातार कंटिन्यू। अतः यह एक विमाहीन राशि है। अतः यह एक विमाहीन राशि है। अतः यह एक विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि है। एक मिनट ध्यान से देखना, सुन बेटा, फिर से बता रहे हैं। जितने भी भौतिक राशि का, अंकित, जितने भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक नहीं होगा, ये निश्चित रहिए उसका बीमा सूत्र नहीं होता है। ठीक है, ये दिमाग में लिख लीजिए। अरे सीधी कहां रख रहे हो? फिर सुन लो, जितने भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक नहीं होगा, उसका बीमा सूत्र नहीं होता है। दूसरा, जितने भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक होगा, उसका बीमा सूत्र होगा। सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एंगल, कोण, इसका एसआई मात्रक होता है लेकिन बीमा सूत्र नहीं होता है। कोण का मात्रक होता है रेडियन, जानते हैं, लेकिन इसका बीमा सूत्र नहीं होता है। अब बाकी जिसका भी एसआई मात्रक होगा बीमा सूत्र होगा, जिसका एसआई मात्रक नहीं होगा बीमा सूत्र नहीं होगा। नीचे मत देखिए, यहां देखिए, नीचे नहीं देखना है। चलिए अब देखिए, सुनिए,
स्टार देके 3-4 पॉइंट लिखाएंगे बेटा, वो एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार देके लिखिएगा। निर्वात के लिए परावैद्युत नियतांक का मान, निर्वात के लिए परावैद्युत नियतांक का मान निर्वात के लिए परावैद्युत नियतांक का मान 1.0 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्र है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 1 लिख दीजिए। 1.0 होता है। फिर स्टार देके लिखिएगा। हवा के लिए परावैद्युत नियतांक का मान 1.0 1.05 होता है। फिर स्टार देके लिखिएगा। पेपर के लिए, पेपर समझते हो ना, कागज, लिखिए पेपर के लिए परावैद्युत नियतांक का मान 3.5 होता है। 3.5 होता है। फिर स्टार देके लिखिएगा। जल, वाटर, पानी, देखिए पानी के लिए परावैद्युत नियतांक का मान 80 होता है। ये सब मान फिक्स याद रखना है, 80 होता है। फिर इसका लिखिएगा। मेटल, धातु के लिए परावैद्युत नियतांक का मान, मेटल धातु के लिए परावैद्युत नियतांक का मान  अनंत होता है, इन्फिनिटी, अनंत होता है। फिर स्टार देके लिखिएगा। परावैद्युत नियतांक का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है।
निर्भर इसमें बता दो। निर्भर करता है। सुनिए, एक और लिख लीजिएगा। जैसे कभी कभी पूछ देता है कांच का, कांच समझते हो ना, कांच का पूछ लेता है या अबरक का पूछ लेगा। तो अबरक अगर पूछेगा तो अबरक का जो मान होता है वो 3 से 6 के बीच में होता है, और कांच का मान जो होता है वो 5 से 10 के बीच में होता है। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है 5 से 10 में कुछ मान हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 5 से 10 के बीच होता है, 5 से 10 होता है। तो लिखो स्टार देखा, अगर सब लिखा दिए, ये 2 पॉइंट छोड़ देंगे, अगर पूछ लिया ये दोनों पॉइंट तब क्या कीजिएगा ना, समझिए। इसे लिख लीजिए, जब इतना लिख लिए तो 1 पॉइंट और लिख लीजिए। जब इतना लिख सकते हैं तो 1 पॉइंट लिखने में क्या दिक्कत है, 1 पॉइंट और लिख लीजिए। हैं? क्या लिखा रहे थे, कांच लिखिए। पहले पहले अबरा का लिखो, लिखिए। हाँ, लिखिए कांच का परावैद्युत नियतांक, कांच का परावैद्युत नियतांक, कांच का परावैद्युत नियतांक 5 से 10 होता है। 5 से 10, 510 ने लिखी दिया है, 5 से 10 होता है। इसमें लिखिएगा अबरख का परावैद्युत नियतांक, अब और रखो। अगला स्टार देखिए, अबरख, अबरख का परावैद्युत नियतांक 3 से 6 होता है। अबरख अबरख माइका होता है, जैसे बालू चाहते हो ना उसका निकलता है इससे ना, उसी प्रकार का ये क्या कहते हैं, कुचालक होता है। आपको कुचालक में एग्जाम्पल में लिखाए होंगे, कुचालक पढ़ाए हैं, उसमें देखें एग्जाम्पल में लिखाए होंगे। अबरख माइका, इंग्लिश का माइका, मात्र माध्यम के प्रकृति बोले हैं, माध्यम। क्या लिखा रहे थे ना, अबरख, अबरख का इंग्लिश होता है माइका, MICA। ठीक है, लिखिए। आप माइका देखेंगे क्या, दिखा दे क्या आप लोग को, देखिए कोशिश करते हैं निकालने का। माइका देख लीजिए, कुछ बच्चा बोलता है सर जी माइका होता कैसा है। ऐप में जाइएगा, क्रोम में, सर्च में MICA, माइका। इमेज इसमें है, कुछ और आ गया क्या रे। हाँ देखिए, देखिए यहाँ है ना, ये माइका है। बड़ा कर दें गो कोई गो, अरे अभी, हाँ अब आया, देखिए ये माइका। अरे वो क्या कहते हैं, वो देखते हो ना टाइल्स वगैरह जो टाइप का, जो मार्बल या उसी तरह कुछ कुछ मिलता जुलता रहता है। इसका जो नेचुरल माइका होता है, नेचुरल माइका देखिएगा जो प्रकृति से प्राप्त होता है, ये है नेचुरल माइका। ठीक है, ये नेचुरल माइका है। ठीक है, हाँ
बालू में वो चमकता हुआ नहीं था, ऐसे पतला टाइप का रे, उसी बोले नहीं थे आपको, उसी तरह का ये बड़ा रूप होता है, थोड़ा हल्का हल्का छोटा होता है, ये माइका है। चलिए अब ज्यादा नहीं देखना है। चलिए लिखा। अगला क्वेश्चन लिखेगा, है विद्युतशीलता, जो कि नहीं, एक चार्ज दूसरे पर जो बल लगाता है जिसके कारण वो विद्युतशीलता कहलाता है। जिसके कारण बल लगा, जैसे आप काम करते हो किसके कारण, एनर्जी के कारण। आप काम करते एनर्जी का रहे ना, आप बल लगाते हो एनर्जी, आपका एनर्जी ना, बल लगा लीजिएगा, तो वो जो बल दूसरे पर लगाता है तो विद्युतशीलता होता है। बल लगाने का जो उसके अंदर कुछ तो एनर्जी होगा ना, वही विद्युतशीलता है। चार्ज 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 चार्ज, निर्वात में, माध्यम में, कहीं भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेगा, सापेक्षिक विद्युतशीलता क्या है। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको एम आई कर देना बेटा। रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्षिक विद्युतशीलता क्या है। ये भी बता दे रहे हैं, सापेक्षिक विद्युतशीलता क्या है। रिलेटिव परमिटिविटी, इसका भी सेम मिलता जुलता परिभाषा है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान किस माध्यम में सबसे कम होता है। टोपी वाला, ए टोपी, क्या है वो टोपी, हाँ। आप बेटा जहाँ पढ़ रहे हैं याद रखिएगा, उसके टीचर हम ही हैं, ठीक है ना। तो इतना भी मत सोइए, अगर किसी का मिस्ड कॉल आता है तो बाहर निकल के बात कर लो। हाँ ठीक है, पॉकेट से निकालना ही नहीं था तुमको। सुनो परिभाषा सुनो, रिलेटिव परमिटिविटी का परिभाषा सुनिएगा। किसी माध्यम की विद्युतशीलता, उसी प्रकार का परिभाषा इसका भी है, थोड़ा सा खाली अंतर है। अब फॉर्मूला सेम है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन एवं निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं निरपेक्ष, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। फिर सुन, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निरपेक्ष की विद्युतशीलता के अनुपात को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। इसे प्रायः एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। ये बहुत साल क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैंने इसलिए दोनों लगातार लिखा दिया ताकि आपके दिमाग में सेट रहे कि अगर खाली बोलेंगे किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता तो हो जाएगा के। अगर बोलेंगे किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निरपेक्ष विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं बेटा, निरपेक्ष, निरपेक्ष विद्युतशीलता। और दोनों कभी कभी सेम ही बोले, कोई दिक्कत नहीं। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, दोनों नहीं समझ में आ रहा है। क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठंड में सब आए हैं, कष्ट करके आए हैं, कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। बेजान की तरह मत रहो।
दोनों का परिभाषा अगर मान लीजिए कभी आपको हो सकता है कि यही पूछ दिया सापेक्षिक विद्युतशीलता और आपको याद है परावैद्युत नियतांक वाला परिभाषा, अगर आप दोनों को एक ही तरफ बोल दीजिएगा दिक्कत नहीं है। फिर सुन लीजिए, दोनों कहीं न कहीं आगे जाने के बाद मिलता जुलता एक ही समान हो जाता है, खाली बस सिंबॉलिक का फर्क है। उसका के है, इसका एप्सिलॉन आर है। अगर तुम परिभाषा बोल दोगे किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, तो ये भी सही है। अगर कोई बच्चा बोल दिया किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निरपेक्ष निर्वात या निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन दोनों का सिंबल अलग अलग, परावैद्युत नियतांक का बड़ी के और रिलेटिव परमिटिविटी का एप्सिलॉन आर, ये ध्यान देना है। बाकी 70-80% बहुत हद तक मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है, सिंबॉलिक अंतर है। दोनों विमाहीन है, दोनों अदिश है, दोनों में किसी का मात्रक नहीं होता है, दोनों का मान निर्वात के लिए 1 होता है, हवा के लिए 1.05 होता है। ये सब सही है, लेकिन सिंबॉलिक फर्क है। बात में आ गया ना? लिखिए। नहीं, निर्वात का मतलब हो गया कि जहां की हवा भी नहीं है, और निरपेक्ष एब्सोल्यूट हो जाता है। निरपेक्ष इंग्लिश में वैक्यूम, ठीक है। देखिए, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता ब्रैकेट में एप्सिलॉन, यहां लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ऐसे लिखना है। कुछ बच्चा एप्सिलॉन ऐसे लिखता है ई के तरह, गलत है बेटा, ऐसे सी के तरह लिखे बीच में दे दीजिएगा, ठीक है ना। किसी माध्यम की विद्युतशीलता ब्रैकेट में एप्सिलॉन एवं निर्वात की विद्युतशीलता, सॉरी, देखिए आप लोग डिस्टर्ब करते हैं। किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निरपेक्ष विद्युतशीलता, नहीं बेटा निरपेक्ष, किसी अभी बोले ना कि आप लोग डिस्टर्ब करते, बीच में घबरा जाता है। किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निरपेक्ष विद्युतशीलता ब्रैकेट में एप्सिलॉन नॉट, निरपेक्ष विद्युतशीलता ब्रैकेट में एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। के अनुपात को सापेक्षिक विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। इसे प्रायः एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है, इसे प्रायः एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है, इसे प्रायः एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। अर्थात एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए, कुछ बच्चे जो है एप्सिलॉन आर गलत सिंबल लिखे हैं, हम देखिए जबकि बोर्ड पर लिख दिए हैं एप्सिलॉन नीचे छोटा सा आर, और कुछ बच्चे लिखते हैं एप्सिलॉन और इस प्रकार से आर, ये गलत है। और कुछ बच्चे एप्सिलॉन ऐसे आर लिख दिए हैं, गलत है। हम यहाँ बोर्ड पे लिख दिए, देख लीजिए। अर्थात बोर्ड पे लिखा हुआ फॉर्मूला एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, अर्थात एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। हो गया? स्टार देके लिखिएगा। इसका एस आई यूनिट नहीं होता है,
इसका एस आई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो वही चीज लिखना है, क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात होता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात होता है। क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात होता है। फिर स्टार देके लिखिएगा, यह एक बेमाहिन राशि है। यह एक बेमाहिन राशि है। यह एक बेमाहिन राशि है। तो स्टार देके लिखिएगा, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। फिर स्टार देके लिखिएगा, निर्वात के लिए इसका मान या सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान, जो लिख सकते हैं, निर्वात के लिए इसका मान या सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान एक होता है। निर्वात के लिए इसका मान एक होता है। सापेक्षिक नहीं, सापेक्षिक। निर्वात के लिए इसका मान या सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान एक होता है। निर्वात के लिए इसका मान या सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान एक होता है। फिर स्टार देके लिखिएगा, कहाँ छूट गया बोलो ना। निर्वात के लिए इसका मान या सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान एक होता है। फिर स्टार देके लिखिएगा, हवा के लिए इसका मान, हवा के लिए इसका मान 1.05 होता है। एक मिनट पहले सुन लो, अगर आपसे कोई पूछ दे कि, पहले सुनो ध्यान से, सब बच्चे जवाब दीजिएगा, कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल क्या होता है, क्या लिखिएगा? के। और उसका फॉर्मूला क्या है? के बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे पूछा जाएगा सापेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल क्या होता है? एप्सिलॉन आर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर पूछा जाए कि दोनों में से किसका मान, एड का लास्ट बेंच, दोनों में से किसका मान निर्वात के लिए 1.0 या 1 होता है, किसका मान होगा? दोनों का मान 1 होता है निर्वात के लिए। अगर आपसे पूछेगा हवा के लिए किसका मान 1 होता है, किसका? 1.05, लगभग एक ही होता है। सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए कोई भी, तो हवा या निर्वात के लिए अगर लगभग आप 1 बोल दिए तो गलत नहीं है, लेकिन अगर एक्यूरेट पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा कि किस माध्यम में के का मान कम होता है या एप्सिलॉन आर का मान कम होता है, तो किस में बोलेंगे? निर्वात में। समझ है ना? हवा के लिए भी 1.05 होता है, लेकिन निर्वात के 1.0। अगर आपसे पूछा जाए कि पानी के लिए इसका मान कितना होगा, के का मान रे 80, के लिए परावैद्युत नियतांक का मान कितना होता है?
80। और अगर आपसे पूछा जाए मेटल धातु, धातु के लिए के का मान कितना होगा? अनंत। याद हुआ ना? दोनों में किसका ऐसा मात्रक होता है? किसका विमा सूत्र होता है? कौन सदिश राशि है? दोनों सदिश है, कोई नहीं, दोनों अदिश राशि है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? फॉर्मूला सबको याद हो गया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बोलेगा? कुछ बच्चे ही सही बोल रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं जब भी पूछा जाए पूरा बोलना है, के बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे पूछा जाए सापेक्षिक विद्युतशीलता का फॉर्मूला क्या बोलेगा? एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाय, सही हो गया? दोनों में किसका मात्रक होता है? कौन विमा सूत्र, किसका विमा सूत्र होता है? अगर आपसे पूछ दे इसका ऐसा मात्रक नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यह दो समान राशियों का, सही है? याद हो रहा है ना? एक स्टेप और बता दीजिएगा, लास्ट लाइन बेटा। दोनों में किसका मान, ऐसे पूछ दे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मान मेटल के लिए, धातु के लिए कितना होता है रे? अनंत। अब पेपर के लिए 3.5, कांच के लिए 6 से 10, 5 से 10, 5 से 10, 5 से 10, और माइका अबरक के लिए 3 से 6। याद हुआ सबको? और फिर सुन देख बेटा, कुछ कुछ टॉपिक ऐसा होता है कि जिसको कि थोड़ा सा दिमाग में सेट करना पड़ता है, ठीक है?